सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही यदि आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मेरी कोचिंग संस्था मिल जाएगी। आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं फर्दर आगे क्विज़ के क्वेश्चन और वीडियोस के लिंक भी डालता हूं, तो आप उससे जुड़कर पूरे वीडियोस की लिंक एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चलिए आज चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पार्ट 9 में, जिसमें मैं आज उराव जनजाति के बारे में पढ़ाने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत से मानक पुस्तकों से मैंने ये तैयार किया है। साथ ही इसमें मैं ओल्ड क्वेश्चंस भी ऐड किया हूं। ये सभी का सार संग्रह है और ये पूरे मानक सोर्स है। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं इसके जो एमसीक्यू है, मोस्ट मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए एग्जाम पे हैं, वो भी ऐड किया हूं। नया कुछ पैटर्न कर रहा हूं। और इसके अलावा मैं आगे मास्टर वीडियो भी बनाऊंगा। मास्टर वीडियो वो होता है जिसमें मैं सभी जनजातियों के एक साथ नृत्यों को कंपेयर करूंगा, एक साथ पंचायत को कंपेयर करूंगा, एक साथ त्योहारों को कंपेयर करूंगा। अलग अलग वीडियो में ऐसे अलग अलग मास्टर वीडियो बढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति किस प्रकार की खेती करती है, किस प्रकार का वो मास्टर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंट है। हर वीडियो के हर जनजाति के कंटेंट को इतना सारा याद रखना संभव नहीं है, तो अंतिम में मास्टर वीडियो भी बनाऊंगा। इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद मास्टर वीडियो भी आप आगे पढ़ेंगे। वो उसके लिए आप निश्चिंत रहें कि मेरे को कैसे पढ़ाना है वो मैं बिल्कुल जान रहा हूं। ठीक है, तो मैं मास्टर वीडियो भी अंत में बनाऊंगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति में इनकी जनगणना के आधार पर, जनगणना 2011 के आधार पर इनकी संख्या 7,48,789 है, जिनमें पुरुष 3,73,65 है और महिला 3,75,724 है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, मतलब सेक्स रेशियो ज्यादा है। 1000 से ऊपर ऐसा मान सकते हो। सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात वह होता है जिसमें हर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं वो गिना जाता है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो हर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं अगर निकालेंगे तो ज्यादा ही आएगा। अब देखेंगे साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 68.9% इनकी साक्षरता है, जिनमें पुरुष 76.6% और महिला 61.4% लोग साक्षर हैं। जैसे कि पुराने क्वेश्चन पेपर पे आ चुका है कि सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, तो आप उराव लगाते हैं। लेकिन यदि उस ऑप्शन पे आपके पास हलवा होगा तो आप हलवा लगाएंगे। सबसे साक्षर जनजाति जिनकी साक्षरता मानक पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार 72% के आसपास है, जबकि उराव की साक्षरता 68.9 है। ठीक है, तो 72 है हलवा की साक्षरता, याद रखिएगा, कुल साक्षरता। ठीक है, इस प्रकार यदि कोई दावा आपत्ति करता है तो हलवा को आंसर माना जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर हलवा ऑप्शन पे है तो हलवा लगाइएगा। उराव अगर है, क्योंकि उराव को पहले व्यापक में ले चुका है, तो आप उराव भी लगा सकते हैं अगर हलवा ऑप्शन पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक धर्मांतरण इन्हीं जनजाति का हुआ है। जो सर्वाधिक ईसाई बने अर्थात क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं वो उराव जनजाति ही है इनका। ठीक है, सर्वाधिक धर्मांतरण हुआ है। यह जनजाति कुड़ुक भी कहलाती है। इस जनजाति को कुड़ुक कहते हैं और इनकी बोली इसलिए कुड़ुक बोली कहलाती है। इस जनजाति को, उराव को कुड़ुक जनजाति कहा जाता है, इसलिए इनकी बोली कुड़ुक बोली कहलाती है। इनकी तीन उपजातियां हैं, स्वयं उराव, धांगड़ और धनका। तो उराव, धांगड़ और धनका इनकी उपजातियां हैं। उराव की उपजातियां क्या है? धांगड़ और धनका। तो ये तीनों उराव के अंतर्गत आते हैं, उराव, स्वयं, धांगड़ और धनका। आगे बढ़ते हैं। ये कहां निवासरत होते हैं? तो इनका स्थान है मुख्य रूप से जसपुर प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या इनकी जसपुर जिले में पाई जाती है, जसपुर के पठारी इलाकों में। इसके अलावा ये रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भी निवास करते हैं और ऐसा माना जा सकता है कि ये छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में ही निवास करते हैं, जो कि उड़ीसा, झारखंड और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी यह जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इनका पेय पदार्थ जो शराब होता है, ये हाड़िया पीते हैं। हाड़िया इनका पेय पदार्थ है। इसके अलावा कोस्मा भी होता है ना,
तो हाड़िया और कोस्मा इनका मुख्य रूप से पेय पदार्थ है जो कि शराब होता है। हिंदू उराव जो होते हैं वो काली मिट्टी से तथा ईसाई उराव चूने से अपने घर की पुताई करते हैं। जब आप जसपुर के पठारी इलाकों में जाएंगे तो आप जैसे यहाँ के लोग छुही से लिपते हैं अपने घर को, वैसे वहां पूरे घर आपको काली मिट्टी से काला काला मतलब ग्रे कलर में लिपा हुआ दिखाई देगा। बेसिकली वो काली मिट्टी से है, सूखकर ग्रे कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वास्तविकता है, क्योंकि अभी 1 जनवरी के 2-3 जनवरी के आसपास मैं खुद जसपुर गया था, तो वहां पर मैं प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को देखा हूँ। ठीक है, तो काली मिट्टी से पोतते हैं, जबकि ईसाई उराव जो होते हैं वो चूने से घर की पुताई करते हैं। उराव जनजाति के पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं। उराव जनजाति के पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं। हर एक जनजाति में अलग अलग पंचायत के मुखियाओं के नाम दिया हूं, जिसको मैं अलग से मास्टर वीडियो में कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। या धांगड़ महतो कहते हैं, जो क्योंकि धांगड़ इनकी उपजाति है इसलिए इसके मुखिया को महतो या धांगड़ महतो कहते हैं। धांगड़ महतो या महतो कहते हैं, दोनों रहेगा तो दोनों सही है ना, एक ऑप्शन पे रहेगा तो कोई भी लगा सकते हैं आप। ये कहलाती है ग्राम स्तर पर अन्य पंचायत। अलग अलग गांव पे कुछ अन्य पंचायतें भी होती हैं, तो गांव के स्तर पर या ग्राम स्तर पर कुछ अलग पंचायत होती है, अन्य पंचायत होती है, जिस पंचायत को परहा पंचायत कहते हैं। क्या पंचायत कहते हैं? परहा पंचायत। और इस पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहते हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर कुछ अलग पंचायतों का भी गठन होता है, वैसे समान रूप से पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं, लेकिन जब ग्राम स्तर पर कुछ अलग पंचायतों का गठन किया जाता है तो इस पंचायत को परहा पंचायत कहते हैं और इसके मुखिया को परहा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? परहा राजा। अब आ जाते हैं युवागिरी के बारे में। बहुत कम बुक में ये मिलेगा, तो चूंकि ये पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है, तो युवागिरी इनका धुमकुरिया है। तो उराव जनजाति के युवागिरी का नाम धुमकुरिया है। पिछले वीडियो में मैं पार्ट 8 में मैं बिरहोर जनजाति के बारे में पढ़ाया हूं, जिसमें मैं युवागिरी बताना भूल गया था। तो बिरहोर, इसको लिए नोट लिखा हूं यहां पर कि बिरहोर जनजाति के युवागिरी को गीतू ओना कहते हैं। गीतू ओना कहा जाता है। आर्थिक स्रोत क्या है उराव जनजाति का? कृषि, मजदूरी और वन उपज संग्रह इनका मुख्य रूप से आर्थिक स्रोत है, आय का साधन है। ठीक है, ये कुछ उराव जनजाति शिक्षित होने के कारण क्या करते हैं? सरकारी नौकरी भी करते हैं। अब देखते हैं विवाह। तो सहपलायन, ढुकू विवाह अर्थात घुसपैठ, विनिमय विवाह, घर जमाई प्रथा और विधवा पुनर्विवाह भी इनके में किया जाता है। सुख प्रथा अर्थात वधूधन प्रथा भी प्रचलित है। जैसे कि हर वीडियो में मैं सुख प्रथा के बारे में बताया हूं। सुख प्रथा क्या है? जिसमें वर वधू को जब ब्याह कर लाता है तो वधू के परिवार वाले को, ठीक है, क्या देता है? अनाज, चावल, ठीक है, वगैरह दान करता है। इसी प्रथा को बोलते हैं सुख प्रथा कहते हैं, अर्थात वधू के बदले धन, कुछ अन्य सामग्रियां देना, इसी को वधूधन कह दिया जाता है। इसके अलावा बहिर्गोत्री विवाह भी प्रचलित है, मतलब अलग से गोत्रों में, अलग गोत्रों में उराव जनजाति के लोग विवाह करते हैं। वंश चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। कौन सी जनजाति के वंश चिन्ह नाग, पर्वत और नदी है? तो नदी, पर्वत और नाग उराव जनजाति के वंश चिन्ह है। वंश चिन्ह का मतलब टोटम होता है, जिसको टोटम बोलते हैं जनजाति भाषा में। टोटम, टोटम का तात्पर्य वंश चिन्ह से है। हर वंश का अलग अलग चिन्ह होता है। अब अपने अपने गोत्र है तो उनके चिन्ह भी होंगे, तो इनके अलग अलग टोटम होते हैं। तो टोटम में पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष और लताओं के, ये पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष लताओं के चिन्ह रखते हैं। उनमें से प्रमुख नदी, पर्वत और नाग है उराव जनजाति के चिन्ह। प्रसव कराने वाली जो दाई होती है वो सयानी कहलाती है। हर वीडियो में मैं अलग अलग दाई के बारे में बताया, प्रसव कराने वाली, और उनके जहां प्रसव कराते हैं झोपड़ी के बारे में बताया। क्योंकि इसमें झोपड़ी का उल्लेख नहीं है, इसमें केवल दाई का उल्लेख है, तो ये सयानी कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं लोक नृत्य। तो उराव जनजाति के लोक नृत्यों में सरहुल, कर्मा और विवाह नृत्य प्रमुख है। इसके अलावा लोक गीतों में कर्मा, सरहुल, फाग और सोहराई आदि गीत भी, लोकगीत भी उराव जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। देवी देवता, तो ये इनके प्रमुख देव सूर्य देव है। इसके पहले बताया था बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता भी सूर्य देव है। ठीक है, तो देवी देवता में प्रमुख देव सूर्य देव है, जिनको ये धर्मेश देव कहते हैं। सूर्य को धर्मेश देव के नाम से जाना जाता है इस जनजाति में। अंधेरी पाटा, क्योंकि पाट प्रदेश में रहते हैं इसलिए अन्य देवियों के नाम अंधेरी पाटा, पाट राजा, चंडी और गांव देवता की भी यह पूजा करते हैं। जबकि इसके सर्वाधिक बार आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरना देवी की पूजा भी उराव करते हैं। तो सरना देवी की पूजा कौन करता है? उराव जनजाति करती है। जब साल वृक्ष पर फूल लगते हैं तो उराव जनजाति के द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। ये इनकी प्रमुख देवी है। और देवता में सूर्य देव अर्थात धर्मेश देव इनके प्रमुख देवता हैं। आगे बढ़ते हैं।
जादू टोना व देवी देवता का पुजारी पाहन कहलाता है। जो देवी देवता का पुजारी या जादू टोना करता है उसे पाहन कहते हैं। अधिकतर जनजातियों में मैं ये बताया हूं कि जो जादू टोना और देवी देवता का पूजा करते हैं वो बैगा कहलाता है। एक जनजाति में पाहन भी बताया हूं, आप पिछले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इस जनजाति के पुजारी को पाहन कहते हैं। साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरना देवी की पूजा करते हैं। इनके पूजा स्थान को बगिया कहते हैं। ये आपके लिए नया रहेगा सब। पूजा स्थान को क्या कहा जाता है? बगिया कहा जाता है। इसके अलावा इनके जो त्योहार हैं वो सरहुल है, फागुन है, नवाखाई है, दशहरा और दीपावली तो कॉमन ही है। इसके अलावा अंतिम बिंदु जो आपके लिए नया होगा, इनके पारंपरिक पोशाक को करेया कहते हैं। करेया, ये सब पुराने पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है मेरे द्वारा। ये सीजीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे इसमें आंकड़े मिल जाएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं अगर कोई कंटेंट आता है इसके बारे में। प्री के उद्देश्य से, व्यापम के उद्देश्य से तो है ही। साथ ही आप मेरे अन्य वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पारंपरिक पोशाक को करेया कहते हैं। आगे मैं एमसीक्यू बताने वाला हूं, वीडियो आगे देखें। उराव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? ए देवस्थल, बी मुखिया का घर, सी युवा गृह, डी पगडंडी, ई इनमें से कोई नहीं। तो धुमकुरिया क्या होता है? युवा गृह होता है उराव जनजाति का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है तो उराव का, इसमें भी आंसर उराव ही आएगा। ये सीजीपीएससी में 2011 में आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। सरहुल, सैला, पंथी, संस्कार, डंडा नृत्य। तो सरहुल नृत्य जो है साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है। सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2014 के पेपर में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरगुजा क्षेत्र का, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सरहुल सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति मनाती है। सीजीपीएससी एसएससी 2017। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? तो उराव आएगा इसमें भी। सीजी वापम पटवारी 2017 के पेपर में आया हुआ है। ये सब मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव। सीजीपीएससी प्री 2016। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से पूछा है। उराव ही इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो उराव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? सरहुल नृत्य करती है। देखिए अलग तरीके से फिर पूछा गया है। सीजीपीएससी एसएससी 2017। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो इसमें उराव लेना है, मैं पहले बता चुका हूं कि इसका आंसर बी होगा। उराव, बिंजवार, कंवर, भतरा। तो उराव लेंगे। सीजीपीएससी प्री 2016 में आया है। यदि आपका हलबा रहेगा तो हलबा लेंगे 72%, उराव का 68.9% है और उससे नीचे कंवर का है 67% के साथ। ठीक है, साक्षरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? तो सरगुजा क्षेत्र की जनजाति जो है उराव है, बैगा, बिंजवारा, गोंड नहीं है ना। तो सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर के 2015 के पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो उराव की। कुड़ास और किसान जो उपजातियां हैं वो उराव की उपजाति है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, उराव। सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2014 के पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक किस जनजाति की मातृभाषा है? तो हलबा, भतरा, बिंजवार, उराव इनमें से कोई नहीं। तो उराव की। तो कुरुक किसकी मातृभाषा है? उराव की मातृभाषा। सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के पेपर में आया हुआ है। इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही प्रीमियर वीडियो देखिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।